तो भले बुरे कर्मों से, चाहे वो अच्छा कर्म करने वाला हो, चाहे वो बुरा कर्म करने वाला हो, भगवान ये कह रहे हैं कि कोई भी कर्म हो, चाहे वो अच्छा कर्म कर रहा हो, चाहे वो बुरा कर्म कर रहा हो जाएगा मुक्त। कौन हो जाएगा? कि कृष्ण भाव में मग्न है, जो कृष्ण भाव में है, जो कृष्ण भगवान की भक्ति में मग्न है, और जो कौशल से युक्त है, जिसके पास एक कला है, जिसके पास एक ऐसा कार्य है, ऐसा कर्म है, और वो अपने कर्म में प्रवीण है, कर्म में प्रवीणता के साथ कार्य करने वाला है, तो वो मुक्त हो जाएगा। वो कौशल से जो युक्त होगा। कर्म फलों से मुक्त हैं सब ज्ञानी संत महंत, उदय अस्त से छूटते विधाता मिले तुरंत। विधाता यानी परमेश्वर उसे तुरंत मिल जाते हैं। जो कर्म फलों से मुक्त हो जाए, जो कर्म फलों के लिए त्याग दे, कर्म करने के बाद फल की आशा ना करे, ऐसे कौन लोग हैं? सब ज्ञानी संत महंत। ऐसे ज्ञानी, ऐसे संत, ऐसे महंत जिन्होंने अपने कर्म फल का त्याग कर दिया है और उदय अस्त से छूटते विधाता मिले तुरंत। बुद्धि मोह से पार हो, दिखता तभी प्रकाश। देखिए, मन बुद्धि और अहंकार, ये तीन। तो बुद्धि मोह से पार हो जाए, जब बुद्धि मोह से पार होगी तब आपको वो पूर्ण परमात्मा का प्रकाश दिखाई देगा। और भगवान कहते हैं कि अब इसमें भी आपको बुद्धि को आप अपनी मोह से पार करो, तब आपको प्रकाश दिखाई देगा, परमात्मा के दर्शन होंगे, तब आपको सफलता की सीढ़ी दिखाई देगी, तब आपको सफलता का लक्ष्य दिखाई देगा, तब आप सफलता को प्राप्त कर सकेंगे। कैसे? बुद्धि मोह से पार हो। पहले तो आप मोह को हटा दीजिए। जो बुद्धि है वो कहाँ लगती है? ज्यादातर मोह में लगा देते हैं। बुद्धि मोह से पार हो, दिखता तभी प्रकाश। प्रकाश का अर्थ लाइट ही नहीं, प्रकाश का अर्थ आपका जो नियत लक्ष्य है वो लक्ष्य भी। फिर सुनी सुनाई समझ से होंगे आप उदास। अगर आपने किसी से सुन लिया, सुनी सुनाई समझ से, स्वयं गुण का अनुभव नहीं किया और केवल सुन के ही विद्या प्राप्त करते रहे, तो सुनी सुनाई समझ तो ऐसी होती है जो खुद पर अप्लाई ही नहीं किया, जिसका प्रैक्टिकल ही नहीं किया, जिसका प्रयोग ही स्वयं के ऊपर नहीं किया,